बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया होगा और आप लोगों ने एक्सरसाइज के नोट्स भी कंप्लीट कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी ऐसी इक्वेशंस जिन्हें हम क्वाड्रेटिक की शक्ल में लिख सकते हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे टाइप 1 इक्वेशंस ऑफ द टाइप ए एक्स हैज़ पावर 4 प्लस बी एक्स हैज़ पावर 2 प्लस सी इक्वल टू 0, और वो तमाम इक्वेशन जो पावर के अकॉर्डिंगली क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाती हैं। इस तरह की सारी इक्वेशंस को आज हम अपने इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये एक रिज़ल्ट है इन जनरल नोटेशन, वो भी मैं आपको बनाकर देती हूँ ताकि आपको ये टाइप जो है ये और भी क्लियर हो जाए और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए आपको तो आपको डायरेक्ट पता चले कि ये रिड्यूसेबल हो सकती है इन पावर टर्म्स क्वाड्रेटिक फॉर्म में या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रोसीजर को। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। ये मेरे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी इक्वेशन इन पावर नोटेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। तो इसके लिए ये जनरल फार्मूला आपने याद कर लेना है जो आपको हायर क्लासेस में भी हेल्प करेगा। अगर कोई भी इक्वेशन हमें इस फॉर्म में मिल जाए, ठीक है, कि एक पावर हो और दूसरे वेरिएबल में उसी की डबल पावर अवेलेबल होगी हमारे पास, तो इट्स मीन कि ये इक्वेशन हमारे पास इन पावर टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंजेबल है। तो इसको आइडेंटिफाई करने का मज़ीद एक प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ, वो ये, आपने किसी भी पावर को लेना है। लेट्स सपोज ये पावर मैंने ले ली, ठीक है। आपने दोनों में से आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि इनमें से बड़ी पावर कौन सी है, ये पावर बड़ी है या ये पावर बड़ी है, ठीक है। और ऑब्वियसली इसमें ये पावर बड़ी है। किसी भी इक्वेशन को ये चेक करना है हमने कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो आपने वेरिएबल की हायर पावर को लेना है और फिर उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, यानी ये जो आंसर आएगा, आपने चेक करना है क्या ये सेकंड वेरिएबल की पावर है, यानी इस पावर को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास दूसरे वेरिएबल की पावर आ जाएगी। तो इट्स मीन ये पावर टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बनाता है। तो एक एग्जांपल थोड़ी सी मैं आपको बता दूं ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। अब ये देखें, इसमें से हमारे पास ये नंबर, आप नेगेटिव पॉजिटिव साइन को नहीं आपने देखना, आपने नंबर को देखना है बस, ठीक है। नंबर वाले साइन को देखना है। जब आपने बड़ा आइडेंटिफाई करना है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो 2 जब आपने बड़ा चेक करना है तो आपने साइन को नहीं देखना, आपने सिर्फ इन नंबर्स को देखना है, इन पॉजिटिव नंबर्स को देखना है, नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट करते हुए। और फिर आपने अप्लाई करना है पूरी पावर को, पूरी पावर को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 से। तो ये देखें, ये कैंसिल और आंसर मेरे पास आ गया है -1, जो कि मेरे पास सेकंड वेरिएबल की पावर में लिखा हुआ। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंजेबल है। एक और एग्जांपल करते हैं। ये आपको अंडरस्टैंड करवाना चाह रही हूँ कि कौन सी इक्वेशन चेंजेबल हैं
और कौन सी चेंजेबल नहीं है। इनमें से देखें बड़ी पावर कौन सी है, नीचे से तो दोनों की पावर सेम आ रही है ओवर में, लेकिन ऊपर यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो ऑब्वियसली ये वाली पावर हमारे पास बड़ी होगी। तो मैंने क्या किया, 2/5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया और ये आंसर आ गया 1/5। तो 1/5 मेरे पास नोट करें, ये सेकेंड वेरिएबल की पावर में लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंजेबल रिजल्ट्स हैं। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। ओके, अब यहाँ से भी बड़े नंबर को लेना है हमने। ये है 2/3 और ये है 1/3। हमने सिर्फ नंबर को जज करना है, नॉट साइन। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर आ गया 2/3, बड़ा नंबर है। इससे 1/2 से मल्टीप्लाई मैंने करवाया तो आंसर आया 1/3। लेकिन जो सेकंड वेरिएबल है उसकी तो पावर 1/3 माइनस में है, लेकिन यहाँ आंसर आ रहा है पॉजिटिव में। तो इट्स मीन ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंजेबल नहीं है, राइट। उम्मीद है कि आपको अच्छी से समझ आ गई होगी। अपने नोट्स बनाने से पहले आप ये वाला सारा डाटा भी अपनी एक्सरसाइज से पहले लिख लीजिएगा, ताकि आपको पता चले नेक्स्ट टाइम भी आइडेंटिफाई करने में, राइट। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जी, तो हम अपनी एक्सरसाइज पर आ गए हैं 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। और हमारे पास ये पावर में अवेलेबल है, यानी ये भी चेंजेबल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। दिस इज़ आल्सो चेंजेबल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस आल्सो, and the question number 5 is also changeable in quadratic equation। और क्वेश्चन नंबर 5 से अबव वाले जो क्वेश्चन है ये किसी और टाइप के हैं और इसको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। और क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन जो हैं स्टूडेंट्स ये इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा हुआ है कि साथ साथ इम्पोर्टेंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राइट। और देखा जाए तो 1 to 5 ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन 5 जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादा टाइम पेपर में आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन को। और बच्चों फीडबैक देते रहें, जब आप लेक्चर अटेंड करें तो लाइक किया करें वीडियो को, ताकि मुझे पता चले आपका फीडबैक मुझ तक पहुँचे। और अपनी फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैं ये फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, जिसमें क्वेश्चन है मेरे पास 2x हैज़ 4 पावर और इसे अब आपने किस वे में सॉल्व करना है। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो छोटी वाली पावर होगी पहले तो आपने रफ में चेक कर लेना है कि ये चेंजेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, राइट। यानी ये देखें 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, जो कि हमारे पास इस छोटे वाले नंबर यानी x का रिज़ल्ट है, x की पावर में लिखा हुआ ये। तो आपने क्या करना है, इसी नंबर को लेना है, x की पावर 2 को आपने लेना है, यानी छोटे नंबर को फिर आपने वापस उसी तरह लेट कर लेना है t के इक्वल लेट कर लें, y के इक्वल लेट कर लें। डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, आप किसी के भी इक्वल लेट कर सकते हो। फिर आपने क्या करना है, इसका स्केयर ले लेना। जो सब्स्टिट्यूशन आपने की है, जो आपने लेट किया है, आपने उसके दोनों साइड पे स्केयर ले लेना। या क्या x4 और ये t स्केयर। अब आपके पास ये दो सब्स्टिट्यूशन आ गई हैं, x स्केयर की जगह पर t और x4 की जगह पर t स्केयर। अब ये वाली वैल्यूज़ आपने इनकी जगहों पर रिप्लेस करवा देनी है। तो पहले वाली इक्वेशन मेरे पास वापस चेंज हो जाएगी, t हैज़ पावर 4 माइनस 11 t
जस्ट अ मिनट, ये स्क्वायर में आएगा, टी स्क्वायर माइनस 11t प्लस 5, राइट। ये देखिए, ये इजीली अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इन वेरिएबल t। अब हम यहाँ से अपना कोई सा भी मेथड यूज़ करते हैं, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, चाहे तो हम फैक्टर बनाएं इसके, चाहे स्क्वायर कंप्लीटिंग करें। स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड ज़रा लेंथी होता है, तो कोशिश करें उसको अवॉइड किया करें। आप या तो फैक्टराइजेशन मेथड को डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करें इन तमाम क्वेश्चंस के लिए, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये अवेलेबल है 10, तो 10 आता है मेरे पास, 10 1 टाइम 10 आता है। मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा इंस्टेड ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। और 10 कैसे आता है, हमारे पास नंबर किस तरह से हमने ये आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर क्योंकि प्लस का साइन है, राइट। अब यहाँ पर प्लस के साइन होने का मतलब है कि कोई से ऐसे दो नंबर हमें चाहिए जिनकी एडिशन इक्वल टू होनी चाहिए 11 के, और जिनकी मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू होनी चाहिए 10 के, राइट। तो वो देखें, इन दोनों को ही ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 11। और जब भी यहाँ पर पॉजिटिव साइन होता है, हमेशा जो साइन यहाँ होगा वही इन दोनों नंबर्स के साथ अप्लाई हो जाएगा। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, देखें यहाँ पॉजिटिव साइन है, तो हमें कोई से दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिन्हें हम ऐड करें तो हमारे पास 11 आ जाए। और सेकंड कंडीशन ये है, यहाँ पर अगर प्लस का साइन होगा तो हमने जो भी साइन यहाँ है वो इन दोनों के साथ अप्लाई कर देना ऐसे, राइट। तो देखिए -11 आ जाएगा हमारे पास। अगर यहाँ प्लस होता तो हम इन दोनों के साथ प्लस का साइन लगा देते। और दूसरी कंडीशन में क्या है, दूसरी कंडीशन में ये होता है कि अगर इस जगह पर माइनस होता, फिर हम ऐसे दो नंबर तलाश करते, ढूंढते जिनकी सब्ट्रैक्शन इज़ इक्वल टू 11 आती, राइट। जिनकी सब्ट्रैक्शन, अगर यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्शन हमें चाहिए थी 11 उन दोनों नंबर्स की, और जो साइन यहाँ पर होता है वो हम लगाते हैं उन दोनों ढूंढे हुए दोनों नंबर्स में से बड़े के साथ ये साइन आता है, और जो दूसरा साइन बचता है वो दूसरे के साथ, छोटे के साथ अप्लाई हो जाता है। ओके जी, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये 2t कॉमन, -1 कॉमन, और ये पेयर आ गया मेरे पास t-5 2t-1। तो अब यहाँ से ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक दफ़ा ये पेयर 0 और दूसरी तरफ ये पेयर 0। और ये अब हमारे पास दोनों टी के आंसर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, टी हमारे पास एक्चुअल किसके इक्वल था, टी हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ था, ऊपर लेट किया हुआ था एक्स स्क्वायर के। तो ये मैंने टी की जगह पर उसकी बैक वैल्यू जो है वो अप्लाई कर दी, क्योंकि हमें तो सॉल्यूशन चाहिए एक्स में। तो एक्स का सॉल्यूशन हमें चाहिए, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये आंसर मेरे पास आ गया √5। और यहाँ भी सेम इसी केस में टी की जगह पर आ जाएगा इसका रिजल्ट एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट अप्लाई किया, +-1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही आता है, सो 2 पर ही स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट अप्लाई नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता होगा प्रीवियस लेक्चर से कि एक्स स्क्वायर हो और स्क्वायर रूट भी आ जाए तो ये दोनों टर्म्स आपस में
डिवाइड हो जाती हैं, और स्क्वायर रूट 1 जो है वो इक्वल टू 1 होता है, इसलिए यहाँ भी मैंने ये डायरेक्ट रिजल्ट लिख लिया। अब हमारे पास हमारा सॉल्यूशन सेट है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड प्लस माइनस 1/। आप इस तरह कंबाइन भी लिख सकते हो और सेपरेट भी लिख सकते हो इसके सॉल्यूशन को, यानी या वो लिख लें या ये लिख लें। राइट, इन दोनों में से कोई भी आप सॉल्यूशन सेट के तौर पे लिखोगे, आंसर आपका करेक्ट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। तो सेकंड पार्ट जो है इसी का, वो इसी की तरह ही है। टोटल पावर उसमें भी 4 है हमारे पास, जैसे हमारे पास इस फर्स्ट पार्ट में थी। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको दे रही हूँ, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट ट्राई करते हैं अब यहाँ पे। अब थर्ड वाले पार्ट में मेरे पास स्टेटमेंट है यहाँ पर भी सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक टाइप है या नहीं। तो रफ वर्क में जाके मैंने देखा, सबसे पहले इनमें से छोटी और बड़ी पावर को आइडेंटिफाई किया, तो 1/2 जो है ये बड़ी पावर होती है। इसे मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये मेरे पास 1/4 आ गया, यानी ये सेकंड रिजल्ट की पावर आ गई मेरे पास। अब पहले तो इन्हें हम सारी वेरिएबल, सारी क्वांटिटीज़ को एक साइड पर लेकर आते हैं। ओके जी, अब हम छोटी वाली पावर जो है उसकी सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं t के इक्वल, यानी x हैज़ पावर 1/4 इज़ इक्वल टू t, ये लेट किया। अब 1/4 को यहाँ से हम ख़त्म करवाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, दोनों साइड पे पावर 4 अप्लाई करेंगे। और x मेरे पास इज़ इक्वल टू आ गया t हैज़ पावर 4। अब स्टूडेंट्स ये देखें, हमें अब रिज़ल्ट चाहिए x की पावर 2 का भी, यानी इसका भी हमें रिज़ल्ट चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी x की पावर को अब हम यानी इसी x में हम पावर ले लेंगे 1/2। तो 1/2 पावर मैंने ली। पहले आपने सिंपल x फाइंड कर लेना है, फिर बाद में उसे मल्टीप्लाई करवा लेना है। इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या क्या स्टेप जो है वो अप्लाई किया है। ये कैंसिल हो गया। अब t 1/2 पावर मेरे पास इक्वल आ गई t स्क्वायर में। अब ये सब्स्टिट्यूशन हम अपने क्वेश्चन में करेंगे। ये आ गया मेरे पास 5t² माइनस 7t प्लस 2 इक्वल टू 0। राइट, यही हमारे पास स्टेटमेंट थी, और ये आ गई हमारे पास सब्स्टिट्यूशन के बाद की स्टेटमेंट। अब हम इसके पेयर्स बनाते हैं और पेयर्स बना के चेक करते हैं कि हमारे पास इसमें कौन कौन सा रिज़ल्ट हमें चाहिए। तो देखें, ये आ गया मेरे पास 5 × 2 10, और यहाँ का साइन आ रहा है प्लस का। तो अब कौन से दो नंबर हैं जो ऐड होने के बाद 7 आते हैं और मल्टीप्लाई होकर 10 आते हैं। तो इजीली 5 और 2 खुद ही अवेलेबल है ये तो हमारे पास, और क्योंकि यहाँ पर ऐड का साइन है
तो जो साइन यहाँ पर है वही हमारे पास हमारे दोनों नंबर्स पे अप्लाई होगा। फाइव टी कॉमन, ये आ गया t-1 इंटू 5t-2। और अब इनको सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। ये मैंने लाइन लगाई, t-1 इक्वल टू 0, सो t इज़ इक्वल टू 1। अब ऊपर t हमने किसके इक्वल ऐड किया हुआ था स्टूडेंट्स? t ऊपर सब्स्टिट्यूट किया हुआ था हमने x हैज़ पावर 1/4। तो ये मैंने बैक सब्स्टिट्यूशन की, पहले हम एक साइड को कवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं, फिर हम दूसरी साइड पर आते हैं। तो दोनों साइड पे पावर 4 अप्लाई कर दें ताकि हमारे पास x का सॉल्यूशन आ सके। ये कैंसिल, x इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर भी मैंने पावर 4 अप्लाई की, लेकिन 1 की जितनी मर्ज़ी पावर हो वो 1 ही आंसर देता है हमें। अब इसे सॉल्व करते हैं। फाइव अब दूसरी साइड पे चला जाएगा। t इज़ इक्वल टू 2/5। और अब t किसके इक्वल था हमारे पास? 1/4 पावर के। अब पावर में से 1/4 हमें कैंसिल चाहिए, तो दोनों साइड पे पावर 4 अप्लाई करेंगे। ये आ गया और ये पावर कैंसिल। x इज़ इक्वल टू 2 और 2 पावर रखता है 4, सो ये आ गया 16। और फर्दर 5 की पावर भी 4 आ रही है, तो ये आ जाएगा मेरे पास, चेक कर लेते हैं, 25 और इसका स्क्वायर है, तो 25 और 25 ये आ गया मेरे पास 625। और अब यही हमारे पास हमारा सॉल्यूशन है, जिसे हम सेट में लिखेंगे 1, और यहाँ पर आ गया 16/, क्लियर। इस सॉल्यूशन को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये रहता है कि जो नंबर छोटा है उसे पहले लिख लें। तो छोटा हमारे पास नंबर है 625, इसको पहले लिख लेते हैं और 1 बाद में, राइट। दोनों आंसर्स ही एक्सेप्टेबल है यहाँ पे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। जो कि है हमारे पास अब 4th पार्ट। तो 4 पार्ट यहाँ पे मैंने लिखा, उसकी स्टेटमेंट है मेरे पास। ये यहाँ पर भी सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो बड़े नंबर को मैंने लिया, 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया, और ये रिज़ल्ट आ गया मेरे पास 1/3, जो कि मेरे पास दूसरे नंबर की पावर में लिखा हुआ है। सो चेंजेबल है, सारी वैल्यूज़ को कंबाइन करें, यानी इक्वल टू के एक साइड पर लिखें।
और अब छोटे वाले नंबर को ले लें और लेट कर लें। तो अब छोटी पावर है मेरे पास, ये मैंने लेट कर लिया इसको टी के इक्वल। दोनों साइड पे अब स्केयर लेंगे हम। प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप उसमें पावर 4 यानी इस स्टेज पे हमने पावर 4 ले ली थी, तो उसमें भी आप सिर्फ स्केयर अप्लाई कर लें तो भी आपका रिजल्ट जो है वो इसी तरह से डायरेक्ट आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास टी स्केयर। तो अब इनकी बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये देखिए इस रिज़ल्ट की जगह पर आ गया टी स्केयर और इसकी जगह पर आ गया टी। जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन आप हमने किया अभी, उसमें भी आप डायरेक्ट अपना स्केयर लें और आपका कैलकुलेशन इसी तरह से डायरेक्ट आ जाएगी। लेकिन दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एक्स की वैल्यू को कैसे वापस लेके आना है और स्केयर को किस तरह से बनाना है। ओके जी, अब इसके लिए फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करते हैं। तो 54 कैसे आएगा हमारे पास, 96 को मल्टीप्लाई करवाएं तो आता है 54 और यहाँ एडिशन है। सो देखें इनको ऐड भी करेंगे तो भी हमारे पास रिज़ल्ट आएगा ये नंबर यानी 15। और यहाँ के साइन ने बताया कि इन दोनों के साथ साइन होना चाहिए नेगेटिव का। सो -9 -6 जब माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर लिया है तो देखें ज़रा अंदर मैंने साइन भी चेंज कर दिया, ये प्लस से साइन नेगेटिव हो गया। अब ये मैंने लाइन लगाई, सेपरेट किया इन दोनों टर्म्स को और ये मेरे पास नंबर बन गया t इज़ इक्वल टू 9। अब t मेरे पास किसके इक्वल लेट किया हुआ था मैंने ऊपर, 1/3 पावर ऑफ x। दोनों साइड पे 3 पावर ले लेंगे ताकि हमारे पास सिंपल x की वैल्यू आ सके। ये कैंसिल पावर, x और 9 की पावर 3 को सॉल्व करें तो आता है आंसर 729। ये एक सॉल्यूशन आ गया बच्चों। अब सेकंड इक्वेशन को लिखते हैं। t इज़ इक्वल टू, दोनों साइड पे क्यूब अप्लाई करेंगे। ये कैंसिल और x इज़ इक्वल टू आ गया 216 और यही अब हमारे पास हमारा सॉल्यूशन सेट है। ये मेरे पास स्टेटमेंट है 5th पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज 1.3 और अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे तो हम ऑलरेडी लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, लेकिन सबसे पहले हम इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। मॉड में जो छोटे वाला नंबर है उसे लेंगे पहले, राइट। अब हम लेट करेंगे इस छोटी वाली पावर वाले रिजल्ट को t के इक्वल।
दोनों साइड पे स्क्वायर। आपने क्या करना है, सिंपल छोटे नंबर को लेट करना है और उसके फौरी बाद आपने बस स्क्वायर अप्लाई करना है, आपकी सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब ये वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऊपर, तो रिजल्ट बनेगा 3t² माइनस 8t प्लस 5 इक्वल टू 0, राइट। और अब हम कैलकुलेट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से इसकी कैलकुलेशन। तो ये आ गया 5 और 3 मल्टीप्लाई होने से 15, और यहाँ प्लस का साइन है, तो 5 और 3 इन्हीं की एडिशन मेरे पास अवेलेबल है, ये देखें 8 दरमियान में। तो और तो नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी को ही चेक करते हैं और इसी को ही अब आगे कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर सारा अच्छे से नोट किया करें ताकि आपको हर छोटी से छोटी बात जो मैं साथ साथ बता रही होती हूँ वो आपको पता चले। टी कॉमन ले लें, इसमें से टी ही सिर्फ कॉमन आ रहा है, इसमें से कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, तो -1 कॉमन ले लें। और अब हम इन्हें सेपरेट कर लेते हैं। ओके जी, तो 3t इज़ इक्वल टू 5, t इज़ इक्वल टू 5/3। और वैसे हमने t लेट किया हुआ था x हैज़ पावर -1। देखिए बच्चों, यहाँ पर -1 पावर को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन इसको इस तरह से लिखेंगे, पावर को पॉजिटिव करेंगे पहले। ये मैंने पावर को पॉजिटिव किया। अब ये देखें, ये 1/x है, अगर इसको 1/x की बजाय x/1 लिखूँ तो इसे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा कोरस्पॉन्डिंग नंबर को। तो इसे चेंज करेंगे हम इस तरह से, x ऊपर 1, नीचे 1 आए तो हम लिखते नहीं हैं। सो ये आ गया मेरे पास 3/5, ये एक सोल्यूशन आ गया, राइट। 1 नीचे चला गया और x जो है वो ऊपर है यहाँ पर, राइट। अब हम दूसरे रिजल्ट को सॉल्व करते हैं। t इज़ इक्वल टू 1, ये तो सिंपल आ गया हमारे पास 1, तो 1 को तो कैलकुलेट करना ही इजी है। ये 1/x है, सिंपल, ये 1/, इसे हम 1/1 भी लिख सकते हैं, तो 1/1 को ऊपर नीचे करेंगे रहेगा फिर भी वो 1/1 ही। सो ये सेकंड आंसर भी हमारे पास आ गया। सो टोटल सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3/5 and 1 एंड दैट्स आवर आंसर। और यहाँ तक हमारे 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। आपने नोट्स बनाने हैं, नीटली इनको लिखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फ्रेंड्स से भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।